हेलो गाइज, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज ब्राइट बिगिनिंग विद JS यादव। आज हम जो लास्ट टॉपिक छोड़ा था डाइजेशन, उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। हमने डाइजेशन देख लिया था इनवर्टिब्रेट्स के अंदर। आज हम डिस्कस करेंगे डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स। तो एज यू नो, ह्यूमन बींग्स जो फूड एनगल्फ करते हैं वो होता है होलोजॉइड टाइप का, यानी कॉम्प्लेक्स फूड को एनगल्फ करते हैं। ठीक है, तो ह्यूमन बींग्स के अंदर जो मेनली प्रोसेस होते हैं डाइजेशन के अंदर इंक्लूड करते हैं, वो हम पहले क्या करते हैं, इंजेशन, खाने को इनटेक करना। फिर क्या करेंगे, डाइजेशन, एसिमिलेशन, एब्जॉर्प्शन एंड एक्सक्रीशन। मतलब पहले आप खाने को खाओगे, फिर उसे पचाओगे, फिर उसे इकट्ठा करोगे, फिर उसे का एब्जॉर्ब करोगे, ना अवशोषित करोगे, और उसके बाद उससे भी जो वेस्ट प्रोडक्ट निकलेगा उसे आप क्या कर दोगे, आउट ऑफ द बॉडी निकाल देंगे। अच्छा भाई, तो ह्यूमन बींग्स के अंदर एज यू नो कि आपने इनवर्टिब्रेट्स में देखा कि डाइजेशन के लिए कोई पर्टिकुलर ऑर्गन प्रेजेंट नहीं था। सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस से फूड एनगल्फ हो रहा था और डाइजेस्ट हो रहा था और एक्सक्रीट हो रहा था। तो हमारे अंदर क्या होता है, एलिमेंट्री कैनाल, वेल डेवलप एलिमेंट्री कैनाल जो होती है वो प्रेजेंट होती है। ठीक है, ह्यूमन डाइजेशन के लिए एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट होती है। अबाउट 25 सेंटीमीटर की एलिमेंट्री कैनाल जो होती है वो प्रेजेंट होती है। तो 25 सेंटीमीटर की जो एलिमेंट्री कैनाल है उसके भी डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन्स होते हैं। देखो, ह्यूमन बीइंग में जो डाइजेशन है वो स्टार्ट हो रहा है आपके माउथ से। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल जो स्टार्ट होती है वो माउथ से। ठीक है, माउथ के बाद आप जाते हो ईसोफेगस से। ठीक है, ईसोफेगस के बाद खाना आता है स्टमक, स्टमक के बाद लार्ज इंटेस्टाइन, सॉरी स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, आफ्टर दैट रेक्टम एंड देन एनस। तो माउथ से लेके और ये रेक्टम तक का पोर्शन जो होता है वो मिलके हमारी बनाता है एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, अब हम फर्स्ट डिस्कस करते हैं माउथ के बारे में। एज यू नो, जो इंजेक्शन स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है आपके माउथ से। मैं दोनों टॉपिक्स को एक साथ लेके चलूंगी ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। तो माउथ के अंदर क्या होता है, जैसे माउथ ओपनिंग से आप जाते हो तो आपको उसके बाद आपको दिखाई देता है बकल कैविटी। ठीक है, बकल कैविटी होती है। फिर और क्या होता है, टीथ होते हैं, बकल कैविटी, टीथ एंड टंग। ठीक है, टंग एक मस्कुलर ऑर्गन है जो आपके टेस्ट के लिए, कैसा टेस्ट है फूड का, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, बकल कैविटी जो है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, एमाइलेज, जो कहाँ प्रेजेंट होता है, हमारे सलाइवा में। यहाँ पे सलाइवरी ग्लैंड्स होती है जो क्या रिलीज करती है बेटा, सलाइवा। नाउ टीथ का क्या काम करना है, फूड को मैस्टिकेट करना, च्वी करना, क्रश करना, टीयर करना और शेयर करना। ठीक है, ये काम होता है आपके टीथ्स का। टीथ जो होते हैं आपने देखा होगा कि एनिमल के बने होते हैं। आउटर लेयर जो होती है वो एनामिल होती है जो कि सबसे हार्डेस्ट होती है। उसके बाद उसमें 75% इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स होते हैं। ठीक है, पल्प प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और क्या होता है, बोन्स के थ्रू सॉकेट में एकदम फिक्स होते हैं एज यू नो। तो जो टीथ होते हैं वो भी कितने टाइप के होते हैं बेटा, 4 टाइप्स के होते हैं। जो बचपन में आपने पढ़ा होगा, क्या कितने टाइप के होते हैं टीथ, 4 टाइप के। व्हाट दे आर, इंसिजर, कैनाइन, मोलर एंड प्रीमोलर। इसका काम होता है टीयर, इसका काम होता है शीयर, और इन दोनों का काम होता है चीजों को क्रश करना। ठीक है, ये आपके खाने को इजीली चबाने, तोड़ने, उसके अंदर काम करते हैं। दूसरी बात, ह्यूमन के अंदर जो टीथ का या टूथ्स का अरेंजमेंट होता है वो क्या होता है, स्पेसिफिक होता है, जिसका क्या होता है, जिसे हम कहते हैं डेंटाइन फॉर्मूला। क्या कहते हैं बेटा, डेंटाइन फॉर्मूला। 2:1:3 के रेशियो में प्रेजेंट होता है। ये एक अपर सॉकेट जो हाफ लेफ्ट सॉकेट होता है उसके अंदर, इसी के नीचे ये जस्ट जो हाफ अपर और लोअर साइड, दोनों साइड के जोज में ये 2:1:2:3 इनका क्या होता है, अरेंजमेंट होता है। ठीक है, अब खाना जो है आप चबा लेते हो इजीली। ठीक है,
वहां पे क्या होता है कि सलाइवरी ग्लैंड के थ्रू क्या सीक्रेट होता है, एक एंजाइम सीक्रेट होता है जिसे हम कहते हैं अमाइलेज। ठीक है, ये क्या काम करता है, ये काम करता है कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्टार्ट कर देता है। यानी कार्बोहाइड्रेट जो है वो आपके माउथ से ही डाइजेस्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं, यानी डाइजेशन का प्रोसेस जो स्टार्ट होता है वो आपके माउथ से स्टार्ट हो जाता है। और सबसे इजीली और सबसे पहले जो स्टार्ट होता है, सबसे पहले जो डाइजेस्ट होते हैं वो होते हैं बेटा कार्बोहाइड्रेट। यानी कार्बोहाइड्रेट इजीली क्या हो जाते हैं, डाइजेस्ट हो जाते हैं। आफ्टर दैट वी कम टू द पॉइंट इट्स ईसोफेगस। ठीक है, ईसोफेगस के अंदर जो खाना होता है, फूड जो आपने चबा लिया है ना, मैस्टिकेट कर लिया है, उसका जो मूवमेंट होता है वो होता है पैरास्टाल्टिक। क्या होता है बेटा, पैरास्टाल्टिक। अब ये मूवमेंट क्या होता है, पैरास्टाल्टिक मूवमेंट का मतलब होता है जैसे आपने देखा होगा, आप पाइप को दबा देते हो तो वहां पे पानी का प्रेशर ज्यादा हो जाता है, तो ऐसे ही इस टाइप का मूवमेंट होता है जिससे क्या होता है, खाना इजीली नीचे की ओर क्या हो जाए, पास ऑन हो जाए। ठीक है, ये कहलाता है पैरास्टाल्टिक मूवमेंट। ठीक है, तो इसे हम फूड पाइप भी कहते हैं। जनरली ईसोफेगस को हम क्या कहते हैं बेटा, फूड पाइप कहते हैं, जो माउथ से अटैच्ड होती है। माउथ के बाद खाना फूड पाइप में जाता है, फूड पाइप के बाद जो खाना होता है, यहाँ पे किसी भी तरह का क्या स्टार्ट नहीं होता, डाइजेशन किसी भी तरह का डाइजेशन नहीं होता। सिर्फ क्या होता है, खाने को कहाँ तक पहुंचाना होता है हमें, इसके पैरास्टाल्टिक मूवमेंट के थ्रू हमें खाने को पहुंचाना होता है पेट तक, यानी स्टमक तक। ठीक है भाई, स्टमक एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, स्टमक जो बैग लाइक स्ट्रक्चर है, इसके अंदर क्या होता है, कुछ एंजाइम सीक्रेट होते हैं, मेनली HCl। ठीक है, HCl क्या काम करता है, और म्यूकस। HCl क्या काम करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है वो पार्शियली किसका डाइजेशन स्टार्ट करता है, प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट करता है। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है पार्शियली प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट करता है, और जितने भी आपके खाने के अंदर बैक्टीरियाज होते हैं उन्हें किल करता है। ठीक है, यानी खाने के अंदर जितने भी बैक्टीरिया प्रेजेंट है उन्हें खत्म करने का काम कौन करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इस म्यूकस का क्या काम है, अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो क्या है, कि स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्या है बेटा, स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये आपके पेट को, जो एसिड्स होते हैं वो जला देते हैं इजीली, तो आपके पेट को भी इजीली क्या कर सकता है, जला सकता है। तो इसीलिए आपके पेट को जलने से, है ना, ये सेल्फ किल होने से बचाने के लिए उसमें एक लेयर प्रेजेंट होती है, उसे हम क्या कहते हैं, म्यूकस की लाइनिंग, है ना। वो म्यूकस की लाइनिंग क्या काम करती है, आपकी बॉडी में जो HCl है या आपके स्टमक में जो HCl है वो उस पेट को क्या नहीं करता, खुद से डाइजेस्ट नहीं कर लेता। अच्छा, स्टमक में जो खाना है मैंने बता दिया, यहाँ पे किसका डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, प्रोटीन का। ठीक है, प्रोटीन का डाइजेशन हो जाता है। अब स्टमक के बाद हम आते हैं, इस पे आएंगे स्मॉल इंटेस्टाइन पे। लीवर और गॉल ब्लैडर की बात हम जब रोल ऑफ एंजाइम्स पढ़ेंगे कि एंजाइम्स कौन कौन से एंजाइम से क्या क्या डाइजेशन होता है, उस टाइम मैं आपको बता दूंगी। तो अब हम आते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन पे। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन जो है 20 फीट की होती है। कितनी फीट की होती है बेटा, 20 फीट की होती है। यानी एक पाइप को आप जिगजैग पैटर्न में पैक कर दो, ऐसे 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 ऐसे, तो ये आपकी बनाती है, क्या बनाती है, स्मॉल इंटेस्टाइन बनाती है। ठीक है भाई, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो फर्स्ट पोर्शन होता है, जो उससे अटैच होता है स्टमक से, उसे कहते हैं ड्यूडेनम। उसके बाद होता है जिजेनम, मिड पोर्शन, जिसके अंदर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं। क्या होते हैं बेटा, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिन्हें हम क्या कहते हैं, विली, जो क्या काम करते हैं अभी बताऊंगी। उसके बाद में जो एंड पोर्शन होता है उसे हम कहते हैं इलियम। ये इलियम जो होता है ये लार्ज इंटेस्टाइन जो होती है उससे अटैच होता है। ठीक है, जिसे कोलन कहते हैं। ठीक है, इलियम जो है वो ध्यान से सुनना है, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन को साइमल्टेनियसली बता रही हूँ। लार्ज इंटेस्टाइन जो होती है वो 10 फीट लॉन्ग होती है। कितनी लॉन्ग होती है बेटा, 10 फीट लॉन्ग होती है। ये इलियम से अटैच होती है, कहाँ अटैच होती है, उस पोर्शन को हम कहते हैं कोलन। क्या कहते हैं बेटा, कोलन। और जो लास्ट पोर्शन बचता है लार्ज इंटेस्टाइन का उसे हम कहते हैं रैक्टम। क्या कहते हैं, रैक्टम। अच्छा, अब मैंने फिंगर लाइक प्रोजेक्शन की बात की थी। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन क्या करते हैं, विली क्या करते हैं, आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या करते हैं बेटा, सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं। सरफेस एरिया क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। तो स्टमक तक आपका पूरा जो फूड है वो डाइजेस्ट हो चुका होता है। मैंने कहा था कि लीवर और गॉल ब्लैडर और पैनक्रियास, इनका काम मैं आपको जब हम एंजाइम्स के बारे में पढ़ेंगे तब बताऊंगी। तो मैं ये बता रही थी आपको कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन होते हैं उसके अंदर क्या होते हैं बेटा, विली लाइक
विली फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम विली कहते हैं। ये क्या काम करते हैं बेटा, एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं। ये क्या करते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन का सरफेस एरिया को क्या कर देते हैं बेटा, इंक्रीज कर देते हैं। सरफेस एरिया को कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि इजीली खाना एब्जॉर्ब हो जाता है। जो आपने डाइजेस्ट किया अगर उसे आप एब्जॉर्ब नहीं करोगे तो आपको एनर्जी कहां से मिलेगी, ठीक है। फिर ये खाना डाइजेस्ट होने के बाद कहां जाएगा, कॉलन में जाएगा। कॉलन में जाने के बाद क्या होगा बेटा, जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है उसमें जितना भी वाटरी कंटेंट होता है, थोड़े बहुत इलेक्ट्रोलाइट्स जो प्रेजेंट होते हैं, सोडियम आयंस वगैरह, वो क्या होते हैं, एब्जॉर्ब होते हैं। और फिर जो फूड है वो कहां चला जाता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है या एक्सक्रीटेड मटेरियल या वेस्ट मटेरियल होता है वो चला जाता है रैक्टम। फिर रैक्टम में स्टोर होता है, एनएस के थ्रू क्या हो जाता है, बॉडी से आउट हो जाता है। अब हमें मेनली जो बात करेंगे, हम बात करेंगे किन की बात करेंगे, एंजाइम्स की, कि हमारे खाने को डाइजेस्ट करने में किन किन एंजाइम्स का क्या क्या रोल है ना। क्योंकि डाइजेशन में एंजाइम्स के रोल के बिना आप कैसे बताओगे कि किसने प्रोटीन डाइजेस्ट किया, किसने फैट डाइजेस्ट किया, किसने कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट किया। तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। एंजाइम मैंने बताया था कि हमारे माउथ के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, सलाइवा, ठीक है। सलाइवरी ग्लैंड से ये सीक्रेट होता है। कहां से सीक्रेट होता है बेटा, सलाइवरी ग्लैंड से। सलाइवरी ग्लैंड क्या सीक्रेट करती है, एमाइलेज नाम का एंजाइम सीक्रेट करती है, जो क्या काम करता है, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्टार्ट कर देता है, ठीक है। फर्स्ट थिंग ये मैंने स्टमक का बताया था आपको। स्टमक क्या करता है, स्टमक के अंदर HCl का सीक्रेशन होता है, मेनली म्यूकस की लेयर होती है। HCl क्या काम करता है, बैक्टीरिया को किल करने का काम करता है। और क्या काम करता है, HCl पार्शियल प्रोटीन डाइजेशन में हेल्प करता है। उसके बाद में क्या करता है, बाइल जूस सीक्रेट होता है लीवर से। कहां से सीक्रेट होता है, लीवर से बाइल जूस सीक्रेट होता है, जो क्या काम करता है, कहां स्टोर होता है, गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोर होता है। कीप इट इन माइंड दैट इज स्टोर इन गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोर होने के बाद ये क्या काम करता है, ये काम करता है कि आपके जो फैट है उनको डाइजेस्ट करने का। उसके बाद में आपकी पैनक्रियाज, ठीक है। पैनक्रियाज एक ऐसी ग्लैंड है जो एक्सोक्राइन भी है और एंडोक्राइन भी है। एंडोक्राइन किस लिए, क्योंकि ये बेटा ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन रखती है। अगर ग्लूकोज का लेवल अप और डाउन होता है तो उससे आपको डायबिटीज हो सकती है, ठीक है। और दूसरी बात, ये और क्या क्या सीक्रेट करती है, ध्यान रखना। पैनक्रियाटिक जूस के अंदर क्या आता है, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, और एंजाइम है पेप्सिन, ठीक है। और कौन से एंजाइम है, पेप्सिन के अलावा और कौन से एंजाइम है, आप देखोगे लाइपेज, ठीक है। तो अब देखो ये क्या क्या काम करते हैं, ट्रिप्सिन वगैरह, इनके रोल भी बता देती हूं मैं आपको। ट्रिप्सिन जो होता है, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, पेप्सिन, ये काम करते हैं प्रोटीन के डाइजेशन में। क्या काम करते हैं बेटा, प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। यानी प्रोटीन को सिंपलर ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी अमाइनो एसिड्स के अंदर ब्रेक कर देते हैं। उसके बाद लाइपेज, लाइपेज क्या काम करता है, ये काम करता है फैट के डाइजेशन में। किसमें काम करता है बेटा, फैट के डाइजेशन में। देखिए ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन जो है वो सीक्रेट होता है पैनक्रियाज से। कहां सीक्रेट होता है बेटा, पैनक्रियाज से। जो पेप्सिन है वो HCl के साथ सीक्रेट होता है स्टमक में। कहां सीक्रेट होता है, स्टमक में। लाइपेज ये भी पैनक्रेटिक एंजाइम है, ये फैट डाइजेशन में हेल्प करता है। फैट जो फैटी एसिड्स होते हैं उनको किसमें, ग्लिसरॉल और ग्लाइकोजन के अंदर तोड़ देता है, ठीक है। और कुछ अमाउंट में एमाइलेज का भी सीक्रेशन होता है, जो क्या काम करता है, कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में हेल्प करता है, ठीक है। ये हो गया आपका रोल ऑफ एंजाइम्स इन ह्यूमन डाइजेशन, ठीक है। अब ऐसा मैंने बताया कि हम क्या होलोजोइक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल इनऑर्गेनिक मटेरियल को एनगल्फ करते हैं, तो हमारे अंदर ये कॉम्प्लेक्स थिंग्स प्रेजेंट है। दूसरी बात, हमारी बॉडी के अंदर जब आपने रैक्टम कॉलन पढ़ा था वहीं पे एक छोटी सी ग्लैंड या वेस्टिजियल ऑर्गन प्रेजेंट होता है जिसे हम क्या कहते हैं, अपेंडिक्स। इसका रोल अभी खत्म हो गया है। क्यों खत्म हो गया है, ये सिर्फ एक वेस्टिजियल ऑर्गन के फॉर्म में प्रेजेंट है। क्यों प्रेजेंट है बेटा, क्योंकि पहले जो आपने सुना होगा जब आपका इवोल्यूशन हुआ तो आपने देखा होगा कि आदि मानव थे वो कच्चा पक्का खाना खाते थे, पकाने तो बाद में लगे हैं। जैसे जैसे
जो फायर है उसकी डिस्कवरी, उससे पहले क्या करते थे, कच्चा खाना खाते थे, है ना, रॉ मटेरियल फूड को एंगल्फ करते थे। तो उस टाइम पे क्या होता था, इस अपेंडिक्स की जरूरत पड़ती थी। फिलहाल इसका कोई जरूरत नहीं है, इसीलिए क्या हो गई है, वेस्टिजियल ऑर्गन है, यानी रूडिमेंट्स के फॉर्म में प्रेजेंट है। इसी तरह जो रूमिनेंट्स है ना, जो काऊ है, बफेलो है, ये क्या काम करते हैं बेटा, ये सेल्यूलोज को डाइजेस्ट कर सकते हैं। हम लोग सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं, तो इनके एलिमेंट्री कैनाल जो होती है वो हमसे भी लंबी होती है। ठीक है, ये आप सिलेबस में इतना ही है कि काऊ और बफेलो में, रूमिनेंट्स में जो एलिमेंट्री कैनाल है वो ह्यूमन बींग से बड़ी होती है, छोटी होती है, तो वो क्या होती है, बड़ी होती है। दूसरी बात, जो कार्निवोर्स है, स्पेशली कौन बेटा, कार्निवोर्स, कार्निवोर्स की जो एलिमेंट्री कैनाल है वो हमसे भी छोटी होती है। ठीक है, क्योंकि वो फैट और किस पे, सॉरी, फ्लैश और मीट पे क्या करते हैं, डिपेंड होते हैं, है ना। कार्निवोर्स जो है वो किस पर डिपेंडेंट है, फ्लैश और मीट पे। तो फ्लैश और मीट जो होते हैं वो वैसे भी पार्शियली डाइजेस्ट होते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाते हैं, इजीली डाइजेस्ट हो जाते हैं। तो जितने भी कार्निवोर्स है उनकी जो एलिमेंट्री कैनाल है वो ह्यूमन बींग से भी क्या होती है, छोटी होती है। ठीक है, इसमें आपके जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें से जो मेनली क्वेश्चंस आते हैं वो एक तो रोल ऑफ एंजाइम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आपको एंजाइम का नाम, कौन सा एंजाइम क्या किसके डाइजेशन में हेल्प करता है वो पता होना चाहिए। ठीक है, पैरास्टाल्टिक मूवमेंट कौन सा है, इसमें से मेनली एमसीक्यूज और मोस्टली केस बेस्ड क्वेश्चन आ जाए तो आ जाए, वरना ह्यूमन डाइजेशन पे कंप्लीट क्वेश्चन अभी 2-4 सालों में देखा नहीं है मैंने तो सीबीएसई में, बट इतना देखा है कि रोल ऑफ एंजाइम्स पूछा जाता है अल्टरनेटिव पे। ठीक है, थैंक्स फॉर द डे, share our video, like our video and subscribe our channel. Thank you so much.